हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान ज्ञात कीजिए समाकलन सीमा 0 से अनंत e की घात x बटा 1 प्लस e की घात 2x dx का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी समाकलन की प्रतिस्थापन विधि। समाकलन की प्रतिस्थापन विधि। समाकलन की प्रतिस्थापन विधि का उपयोग ऐसे फलनों का समाकलन ज्ञात करने के लिए किया जाता है जिनमें किसी फलन का अवकलज गुणांक पहले से ही दे रखे प्रश्न में उपस्थित होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक फलन है जो कि कुछ इस प्रकार है, f डैश x बटा fx का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो जो हमारा फलन fx है उसका अवकलज गुणांक f डैश x वह पहले से ही फलन में उपस्थित है। तो जो हमारा फलन fx है उसे हम एक नए स्वतंत्र चर t से प्रतिस्थापित कर देंगे। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब हम समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जो हमारा बायां पक्ष है उसका अवकलन अवकलज के श्रृंखला नियम द्वारा होगा। तो सर्वप्रथम फलन fx का अवकलन होगा जो कि हमारे पास प्राप्त होगा f डैश x, और फिर x का अवकलन होगा तो x का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो dx बटा dt, और जो हमारा दायां पक्ष है t उसका अवकलन जब हम t के सापेक्ष करेंगे तो उसका मान हमारे पास प्राप्त होगा 1। अब हम व्यवस्थित करके लिख सकते हैं f डैश x dx बराबर dt। अब हम फलन fx को t से तथा f डैश x dx को dt से प्रतिस्थापन कर पूरे फलन को t तथा dt के पदों में बदल लेंगे। तत्पश्चात हम समाकलन के मानक सूत्रों की सहायता से जो हमारा फलन है उसका समाकलन ज्ञात कर लेंगे, परंतु प्राप्त समाकलन हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि यह t के पदों में है, जिसे पुनः हम प्रारंभिक चर fx में बदलेंगे समीकरण 1 की सहायता से। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समाकलन दे रखा है, फलन दे रखा है समाकलन सीमा 0 से अनंत e की घात x बटा 1 प्लस e की घात 2x dx का हमें मान ज्ञात करना है। इसे हम i के बराबर लिख देते हैं। तो e की घात 2x को व्यवस्थित करके कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, i बराबर समाकलन सीमा 0 से अनंत, हमारे पास जो अंश में है वह हमारे पास है e की घात x और हमारे पास हर में है 1 प्लस e की घात 2x, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं e की घात x का वर्ग dx। अब हम देखते हैं कि e की घात x का जो अवकलज गुणांक है वह हमारा अंश में उपस्थित है। तो हम स्वतंत्र जो e की घात x है उसे हम t से प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसे हम मान लेते हैं, माना e की घात x बराबर t। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। चूंकि जो हमारा फलन है वह निश्चित समाकलन है, अर्थात हमें सीमा दे रखी है वह x में दे रखी है जिसे हमें t में भी बदलना होगा। तो चलिए सर्वप्रथम हम समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तत्पश्चात हम जो हमारी सीमा x में दे रखी है उसे हम t में भी बदलते हैं। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बायां पक्ष है उसका अवकलन हमारे पास हो जाएगा e की घात x, और x का अवकलन होगा dx बटा dt, और t का अवकलन करेंगे जो कि हमारे पास प्राप्त होगा 1, जहां से हमारे पास प्राप्त होगा e की घात x dx बराबर dt। क्योंकि प्रश्न में हमें जो सीमा है वह x में दे रखी है, तो जब x का मान 0 है तो हमारे पास समीकरण 1 से x का मान 0 है तो समीकरण 1 से t का मान हमारे पास प्राप्त होगा, t का मान प्राप्त होगा e की घात 0। तो e की घात 0 का मान हमारे पास होता है 1। तो f का मान जब 0 है तो t का मान 1 हो जाएगा, और जब x का मान अनंत है अर्थात जो हमारे पास सीमा दे रखी है 0 से अनंत, जब x का मान 0 है तो t के लिए हमारी सीमा प्राप्त हुई 1। जब x का मान अनंत है तो समीकरण 1 से हमारे पास t का मान प्राप्त होगा e की घात अनंत, तो e की घात अनंत का मान हमारे पास प्राप्त होता है अनंत। तो अब हम जो हमारा समीकरण 1 की सहायता से हम e की घात x को t से तथा ex dx को dt से प्रतिस्थापित कर देंगे, और जो हमारी सीमा है उसे हम t के पदों में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हमारे पास प्राप्त होगा i बराबर समाकलन सीमा हमारी हो जाएगी, पहले हमारी सीमा थी x के लिए 0 से अनंत, अब हमारी सीमा t के लिए हो जाएगी 1 से अनंत, और e की घात x dx को हम प्रतिस्थापित कर देंगे dt से, और हमारे पास जो हर है उसमें प्राप्त होगा 1 प्लस e की घात x को हम समीकरण 1 से लिख सकते हैं t का वर्ग। चूंकि अब हमारा जो फलन बन गया है वह एक समाकलन का मानक सूत्र बन गया है जो कि कुछ इस प्रकार होता है। चूंकि हम जानते हैं समाकलन का हमारे पास मानक सूत्र होता है समाकलन 1 बटा x का वर्ग dx का मान बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस c के, जहां c यहाँ एक अचर राशि है। चूंकि हमारा निश्चित समाकलन है तो हमारा c नहीं आएगा, तो हमारे पास
निम्न सूत्र की सहायता से हम हल करेंगे। हमारे पास i बराबर था समाकलन सीमा 1 से अनंत 1/1 प्लस टी का वर्ग dt। तो हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा i बराबर tan इनवर्स t, और हमारी उच्च सीमा थी जो कि हमारे पास थी अनंत, और निम्न सीमा थी हमारी 1। अब हम t के जगह उच्च सीमा और माइनस t के जगह हम निम्न सीमा रखेंगे। तो हमारे पास प्राप्त होगा i बराबर tan इनवर्स t के जगह उच्च सीमा आ जाएगी जो कि है अनंत, माइनस tan इनवर्स t के जगह निम्न सीमा आ जाएगी जो कि 1। चूंकि हम जानते हैं कि tan पाई बटा 2 का मान है वह अनंत के बराबर होता है, एवं tan पाई बटा 4 का मान है जो कि 1 के बराबर होता है। तो हम 1 की जगह लिख सकते हैं tan पाई बटा 4, और अनंत की जगह हम लिख सकते हैं tan पाई बटा 2। तो मान रखने पर हमारे पास i बराबर प्राप्त हो जाएगा, i बराबर हमारे पास प्राप्त होगा tan इनवर्स tan पाई बटा 2 माइनस tan इनवर्स tan पाई बटा 4। चूंकि हमारे पास एक सूत्र होता है जो कि होता है tan इनवर्स tan x का मान x के बराबर होता है जब x माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के मध्य हो। तो यहाँ tan इनवर्स tan पाई बटा 2 का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा पाई बटा 2, और इसी प्रकार tan इनवर्स tan पाई बटा 4 का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा पाई बटा 4। तो हल करने पर हमारे पास i बराबर प्राप्त होगा, लघुत्तम 4 आ जाएगा तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 पाई माइनस पाई। तो i का मान हमारे पास प्राप्त होगा पाई बटा 4। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से समाकलन सीमा 0 से अनंत e की घात x बटा 1 प्लस e की घात 2x dx का मान प्राप्त किया जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ पाई बटा 4। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।